हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल स्टाइल बाय आरोही। आज हम आपके साथ ये प्यारे से पार्टी वियर सिंड्रेला बारबी गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये हमने 4 से 5 साल की बेबी गर्ल के लिए रेडी किया हुआ है। ये देखिए हम इसके फ्रिल्स कितने अच्छे आए हुए हैं। हमने इसमें फुल स्लीव दी हुई है और स्लीव के नीचे हमने इलास्टिक लगाया है। इस फ्रॉक को बनाने के लिए हमने ये नेट लिया है 1 मीटर टॉप पार्ट, इससे हम बनाएंगे और इस नेट फैब्रिक से हम बनाएंगे नीचे के फ्रिल्स। और ये है साटन फैब्रिक जिससे हम इनर लगाएंगे। ये देखिए हमने जब इनर में यूज करेंगे तो इस तरीके से ये एक ही कलर का हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, इसलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए जब दोनों को हम इस तरीके से कंट्रास्ट करेंगे तो सेम ही कलर आएगा। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साटन फैब्रिक को हमने ये सिंगल करके बिछा रखा है और फिर इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने डबल फोल्ड किया और एक बार और फोल्ड करेंगे। अभी हमारा ये साटन फैब्रिक जो है ये 4 फोल्ड हो चुका है। ये देखिए 4 फोल्ड है, ये 1 2 3 4। और इस तरीके से इसको अच्छे से सेट करके फैला लेंगे। ये देखिए हमने फैब्रिक को अच्छे से सेट करके 4 लेयर में फैला रखा है। ये देखिए इधर बंद साइड है और तीनों तरफ खुली हुई साइड है। जिधर से ये देखिए उधर भी खुली हुई है, इधर बंद है। तो यहाँ पर एक तरफ बंद है और एक तरफ खुली हुई साइड है। तो यहाँ से हम कमर के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो हमने कमर के लिए यहाँ से कोने से, यहाँ से जो हमने फोल्ड किया हुआ था यहाँ बिल्कुल कोने से हमने 4 इंच पे मार्क किया हुआ है। अगर आपकी बेबी थोड़ी हेल्दी है तो आप 4.5 या 4 पे भी मार्क कर सकते हैं, एनफ होता है इतने साल के बच्चों के लिए। और फिर इस तरीके से 4 इंच पे हम एकदम कोने से टेप को रखेंगे और मार्क कर लेंगे। इस तरीके से राउंड में 4 इंच पे हम मार्क कर लिया है और फिर इसे डार्क कर लेंगे। ये देखिए हमने जो ये राउंड शेप में मार्क किया है ये 4 इंच पे, और जहाँ से हमने 4 इंच पे मार्क किया था राउंड शेप में बिल्कुल वहाँ से टेप को रखेंगे और नीचे तक आएंगे। इस तरीके से नीचे तक आएंगे और लंबाई के लिए मार्क कर लेंगे। हमने लंबाई के लिए मार्क किया है 22 इंच पे और इस तरीके से जैसे हमने ऊपर कोने से टेप को रखते हुए चारों तरफ से मार्क किया था, इसी तरीके से हमें नीचे 22 इंच पे घेरे के लिए माप कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम 22 इंच पे मार्क कर ले रहे हैं। इस तरीके से हमने 22 इंच पे मार्क कर लिया है। हम टॉप पार्ट इसमें जब अटैच करेंगे तो इसमें 9 इंच और ऐड हो जाएगा। हमारा ये रेडी फ्रॉक जो है वो 30 इंच पे आएगा। ये देखिए इस तरीके से हमने जो मार्क किया था 22 इंच पे उसको डार्क कर लेंगे। ये देखिए हमने डार्क कर लिया है और ये कमर की तरफ का है। और फिर जो हमने मार्किंग किया हुआ है कमर के लिए और लेंथ के लिए उसकी कटिंग कर लेंगे। ये अभी स्कर्ट पार्ट की कटिंग है। ये 22 इंच का जो हम कट कर रहे हैं ये स्कर्ट है। इसमें अभी हमें ऊपर 10 इंच का टॉप कट करेंगे तो 1 इंच उसमें से माइनस हो जाएगा और 2 इंच इसमें से माइनस हो जाएगा। तो हमारा रेडी जितना हमें फ्रॉक चाहिए उतना आ जाएगा। ये देखिए हमने कट कर लिया और इसको जब हमने फैलाया है तो इस तरीके से पूरा सर्कल बन जाएगा। और इसी के माप के अकॉर्डिंग हमें नेट फैब्रिक भी कटिंग कर लेना है। अब हम फ्रिल्स की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने नेट का ये फैब्रिक कट करके रखा हुआ है। एक तरफ से इसके बंद है और इसके तीनों तरफ खुला हुआ है। ये अभी 2 फोल्ड में है। तो 2 फोल्ड में इसकी विड्थ जो है वो 15 इंच है और इसकी लंबाई हमें लेनी है। ये हमने अभी घेरे की कटिंग की थी 22 इंच, तो ये रेडी आएगा 20। लेकिन अभी 22 इंच के अकॉर्डिंग हमें 10 इंच इसमें और प्लस करना है और हमें इसकी कटिंग करनी है 33 इंच पे। तो ये देखिए हमने 33 इंच पे इस तरीके से माप कर दिया। हमने 33 इंच पे जितना हमारा पूरा फ्रॉक की लेंथ है उतना ही लेना है। और ये इस तरीके से हमने 33 इंच पे मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर दिया है सीधी और इसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये, इसका हमें इस फ्रॉक में कोई यूज नहीं है। और इस तरीके से हमने जो अभी 33 इंच पे कट किया है उसको एक बार और फोल्ड करेंगे। अभी हमारा ये 4 फोल्ड हो चुका है। ये देखिए हमने अच्छे से इसे सेट कर लेना है और एक तरफ बंद है और इधर 2 तरफ खुला हुआ है और 2 तरफ बंद है, क्योंकि एक तरफ हमने फोल्ड किया हुआ है और दूसरी तरफ एक बार और मोड़ा है। इस तरीके से जिधर से खुली हुई साइड है उधर से हमें हल्का सा राउंड शेप दे करके कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से देखिए
इधर भी नीचे की तरफ भी खुला था और सामने की तरफ भी खुला था, इधर ऊपर की तरफ और मेरे तरफ बंद साइड था। ये देखिए हमने कटिंग कर लिया और इस तरीके से हमें अंडाकार शेप में एक फैब्रिक मिल जाएगा। ये देखिए हमने कटिंग कर लिया है। ये हमें अभी अंडाकार शेप में मिला हुआ है। हमने इसमें 10 इंच प्लस करके कटिंग किया हुआ था, 33 पे ये कट किया था, तो 10 इंच पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। ये देखिए 10 इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिया था ये नीचे की तरफ ही घेरे की तरफ मुड़ जाएगा। ये देखिए फिर इधर से 3 इंच मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर से नीचे की तरफ 3 इंच और फिर 3 इंच इधर से मार्क कर लेंगे जैसे वीडियो में शो हो रहा है। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और जो हमने बॉक्स बनाया है उसमें हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने राउंड शेप दे दिया है और अभी जो हमने राउंड शेप दिया है उसी के में हमें ये पूरी राउंड शेप जो हमने 3 इंच का मार्क करके बनाया है इसकी कटिंग करके हमें इस कपड़े को अलग कर लेना है। ये जो हमने राउंड शेप दिया है सिर्फ उसी को ही ये देखिए हमने कट करके इसको राउंड शेप को अलग कर लिया है। और जिधर से हमने 10 इंच का माप किया था उधर से नहीं, ये इधर से जो बड़ा वाला लाइन है ये इधर हमें ये जो बीच में से कट करके इसे अलग कर लेना है, 2 पीस में कट कर लेना है। जो बंद वाला साइड है उसे कट करके अलग अलग कर देना है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। एक तरफ तो खुला ही था, इधर से केवल अभी बंद है जो हमने 10 इंच पे मार्क किया था और इसको इस तरीके से खोलेंगे। ये देखिए ये घेरे की तरफ ही मुड़ जाएगा, इसीलिए हमने 10 इंच इसको एक्स्ट्रा लिया था। ये देखिए अभी हमने जो खोल करके रखा हुआ है इसको फिर से वापस से जैसे हमारा था कटिंग उस तरीके से हम कर दे रहे हैं। ये देखिए हमने वापस से इसे कर लिया और यहाँ से सीधे तरफ से ही राइट साइड से ही हमें केन पट्टी को इसमें अटैच करना है चारों तरफ से। ये देखिए यहाँ तक ले आकर छोड़ देना है। केवल जो हमने राउंड शेप कट किया है उसमें ही हमें केन पट्टी को नहीं अटैच करना है। ये देखिए ये हमने 1 इंच का केन पट्टी लिया हुआ है। आप चाहें तो चौड़ी वाली भी ले सकते हैं या फिर इससे भी कम ले सकते हैं। हमारे केन पट्टी का जो विड्थ है वो 1 इंच और ऊपर से हल्का थोड़ा सा छोड़ते हुए 1/2 इंच छोड़ते हुए नेट फैब्रिक पर केन को और इस तरीके से राइट साइड में ही सीधे तरफ से थोड़ा सा किनारे की तरफ फैब्रिक को छोड़ते हुए इस तरीके से सीधे तरफ से केन पट्टी को हमें अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से संभालते जाएंगे, थोड़ा सा किनारे की तरफ से नेट फैब्रिक को छोड़ते हुए और जहाँ पर कोना आएगा इस तरीके से हमें सुई को नीचे की तरफ रखते हुए हमें पट्टी को इस तरीके से घुमा लेना है। इस तरीके से घुमाते हुए हमें पूरे राइट साइड में एक तरफ से किनारे से मशीन को चला करके केन पट्टी को अटैच कर देना है। हम एक लेयर को बना करके पूरी तरीके से आपको बताएंगे। इसी तरीके से हमें 5 और लेयर तैयार कर लेने हैं। हमें पूरे टोटल 6 लेयर इस तरीके के चाहिए होंगे। इस तरीके से हमें मशीन को चला करके सीधे तरफ से केन पट्टी को अटैच कर देना है। हमें ये नीचे घेरे की तरफ लगाना है। अभी हमने टॉप पार्ट को माइनस करके ही घेरे को की कटिंग की हुई है। आपको बार बार बता रहे हैं हमारे जो फ्रॉक की जो टोटल लेंथ है उसमें से हमें टॉप पार्ट को माइनस कर देना है। जितना आएगा उतना हमें घेरे के लिए उसमें प्लस सिलाई मार्जिन करते हुए कटिंग करनी है। हम आपको बता रहे हैं हमने 22 इंच का घेर कट किया हुआ है, उसमें से हमें ये नीचे हम जब केन पट्टी को लगाएंगे तो इसे 2 बार फोल्ड करेंगे, इसीलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से हमें केन पट्टी को अटैच कर देना है ऊपर तक और 1/2 इंच नीचे ही कट कर देना है। ये 1/2 इंच नीचे ही हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम इसे कमर पे अटैच करेंगे घेरे में तो ये चुभेगी नहीं, नीचे ही रह जाएगी। इस तरीके से देखिए हमने एक तरफ से केन पट्टी को अटैच कर दिया, फिर दूसरे इसे रॉन्ग साइड में पलटते हुए इस तरीके से अच्छे से संभालते हुए हमें फिर से ऊपर से एक बार और मशीन चला करके इसे अच्छे से पक्का कर लेना है। आप चाहें तो इसमें एक बार और बीच में से मशीन को चला दे सकते हैं। इस पे से एक बार और मशीन चला लीजिए या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसमें सीधे तरफ से कोई भी लेस पतली वाली लगा सकते हैं, इससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। ये देखिए हमने नीचे की तरफ पूरा केन अटैच
पट्टी अटैच कर दिया। सिर्फ हमने जो राउंड कट किया हुआ था उसमें हमने केन पट्टी अटैच नहीं किया है। और इस तरीके से दोनों को पकड़ करके इसके मिड पॉइंट को मार्क कर लेंगे और फिर इस तरीके से प्लेट्स लगाना है हमें। और हमने जो मिड पॉइंट मार्क किया है वहाँ पर हमें बड़ा सा बॉक्स प्लेट बनाना है। इस तरीके से मिड पॉइंट को मिला लेंगे और बीच में हमें बॉक्स प्लेट बनाना है। ये देखिए जैसे वीडियो में शो रहा है इस तरीके से हमें जिधर से हमने बॉक्स प्लेट में प्लेट्स को टर्न किया है ठीक उसी तरीके से दोनों साइड के एक एक और जो एक्स्ट्रा प्लेट्स हैं उनको करना है एक दूसरे के अपोजिट। ये देखिए हमारा जो फर्स्ट लेयर है हमारा बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए हमने फर्स्ट लेयर को बना लिया और बीच में ये देखिए हमने बॉक्स प्लेट बनाया है। और इधर एक जो प्लेट्स हैं ये देखिए फिर से हम बता दे रहे हैं हमने कैसे किया है। ये दोनों को पकड़ेंगे, दोनों सिरे को, इसके मिड पॉइंट को मार्क कर लेंगे या फिर पकड़ लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए हमने पिन लगा दिया। अब फिर इधर से भी इस तरीके से हमें बीच वाला जो प्लेट्स बनाएंगे वो बॉक्स प्लेट बनाएंगे और थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ये देखिए हमने बना लिया है। और इधर जो इतना फैब्रिक बचा हुआ है इसका प्लेट्स इधर की तरफ है तो इधर ही लगाएंगे। यहाँ पर एक पिन लगा देते हैं, ये देखिए। और इधर का भी प्लेट्स इधर का बॉक्स प्लेट जिधर मुड़ा हुआ है उधर लगाकर हमने पिन से लगाकर सिक्योर कर दिया है। और उतना दूर हमें मशीन चलाना है। ये देखिए हमने मशीन चला लिया है और बीच में बॉक्स प्लेट है और साइड वाली दोनों जो प्लेट्स हैं एक दूसरे के अपोजिट। इसी तरीके से हमें पूरे टोटल 6 फ्रिल्स बनाने हैं। ये देखिए कितना सुंदर फ्रिल्स बना हुआ है। ये जब बन जाएगा बहुत ही सुंदर लगता है ये फ्रॉक। ये देखिए सेम प्रोसेस से हमने अपने टोटल 6 लेयर्स बना लिए हैं इस तरीके से। ये देखिए अभी हमने स्कर्ट के दोनों सिरे को अटैच नहीं किया हुआ। आप चाहें तो एक सिरे को एक अटैच कर सकते हैं, इससे आसानी होगा। लेकिन समझने के लिए हमने अभी इस पर अटैच नहीं किया है। इस तरीके से आपको बहुत ही क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर हमने जो नेट फैब्रिक कट किया हुआ था उसको इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे और ऊपर की तरफ नेट और ये सॉटन फैब्रिक पर एक बार मशीन को चला लेंगे, जिससे जब हम इसके ऊपर लेयर्स को अटैच करेंगे तो कोई भी स्लिप नहीं करेगा। इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर ही हमें ये जो हमने फ्रिल्स 6 बनाकर रेडी किया है इसको अटैच करना है। तो हम बता देते हैं कैसे अटैच करना है। इसको हमने इस तरीके से पकड़ना है, यहाँ पर ऊपर की तरफ रखना है सीधे तरफ और थोड़ा सा किनारे की तरफ छोड़ते हुए, क्योंकि हमें दोनों सिरे को अटैच करना है जो नीचे का स्कर्ट पार्ट है। इस तरीके से हमें रखना है ऊपर की तरफ। दोनों आगे और पीछे जो हमने अलग अलग कट किया स्कर्ट पार्ट दोनों में 3-3 लेयर लगाने हैं। इस तरीके से हमने 6 लेयर बनाए हुए हैं। लेयर्स को अटैच करने के बाद हम साटन फैब्रिक जो है हमारा उसमें हम केन पट्टी को अटैच करेंगे। सेम प्रोसेस से राइट साइड में केन पट्टी को रखेंगे और किनारे की तरफ से मशीन को चला लेंगे। उसके बाद इसको एक बार इस तरीके से और एक बार और फोल्ड करके हमें मशीन चलानी है। ये देखिए हमने सभी लेयर्स को अटैच कर लिया है फ्रंट और बैक दोनों में। ये देखिए और उसके बाद इसको इस तरीके से रखेंगे, दोनों के राइट साइड को मिलाएंगे और साइड से हमें इसे सिलाई लगा करके बंद कर देनी है। तो सबसे पहले हम सिलाई लगाएंगे नेट फैब्रिक में। इसको इस तरीके से पकड़ेंगे दोनों नेट फैब्रिक को, जो हमने स्कर्ट पार्ट के लिए नेट फैब्रिक को कट किया था, लेयर्स में नहीं। और उसके बाद इस नेट में लगाने के बाद साटन फैब्रिक में भी ऊपर से लेकर नीचे तक लगा लेंगे। ये देखिए हमने केन पट्टी को नीचे की तरफ चारों तरफ अटैच कर लिया है और इसको एक बार और इस तरीके से पलट करके हमें सिलाई लगा देनी है। और जो हमने स्कर्ट पार्ट के लिए नेट फैब्रिक कट किया है या तो डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दें या फिर पिको कर लें। ये देखिए हमारा अब स्कर्ट पार्ट बनकर रेडी है। अब हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। ये वही फैब्रिक है जो हमने जब स्कर्ट पार्ट को गोलाई में कट किया था तो बचा हुआ था। तो हमें देख लेना है कि हमारे जो मेजरमेंट हैं टॉप पार्ट के लिए कहाँ आ रहे हैं, वहाँ से हमें इस तरीके से कट कर लेना है। तो अभी हम फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो हमने
इस तरीके से कपड़े को 2 फोल्ड करके रखा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ से जिधर से बंद वाली साइड है वहाँ से हमने शोल्डर के लिए मार्क किया है 5 इंच पे, और आर्म होल के लिए भी 5 इंच पे हमने इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब हम हमारे बेबी का जो चौथाई भाग है बॉडी मेजरमेंट का वो है 28, यानी उसका चौथाई भाग होता है 7। उसमें हाफ इंच हमने लूजिंग दिया हुआ है और 1.5 इंच उसमें सिलाई मार्जिन देते हुए हमने इस तरीके से मार्क कर लिया है 8.5 इंच पे। और इस तरीके से आर्म होल का हम शेप दे देंगे। यहाँ से ये देखिए हमने 7 इंच, हमें जो है 7 इंच वो हमारा रेडी है चाहिए, तो हमने इसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए 8.5 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लिया है। और फिर हमें अपने फिटिंग का भी मार्क कर लेना है, और नीचे वेस्ट के लिए भी हमने मार्क कर लिया है। आप अपने बेबी के बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर माप कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर बंद वाली साइड की तरफ से ऊपर की तरफ हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो ये, और उसके पहले हमने ये देखिए हमने लेंथ की मार्किंग कर लेना है। तो हमें 9.5 इंच टोटल लेंथ चाहिए, तो हमने 10.5 इंच पे मार्क कर लिया है। ये इस तरीके से हाफ इंच ऊपर की तरफ हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा, हाफ इंच ऊपर की तरफ से, तो ये 9.5 इंच पे आ जाएगा। तो ये देखिए हमने 10.5 इंच पे मार्किंग किया, इसमें सिलाई मार्जिन 1 इंच प्लस करते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने कटिंग कर लिया है। अब हमारा ये रेडी लेंथ है, इसमें हमारा केवल 1 इंच सिलाई मार्जिन है। हम यहाँ पर नेक विड्थ लिया है हमने 2.5 इंच, और नेक डिपनेस हमने रखी है 3.5 इंच। इस तरीके से 3.5 इंच में मार्क करके हम एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। इस तरीके से देखिए हमने बॉक्स बनाकर रेडी कर लिया, और इसमें हल्का सा राउंड शेप दे देंगे नेक के लिए। ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट होगी। अभी हमने नेक की कटिंग नहीं की है। और ये देखिए हम बैक के लिए भी सेम हमने लिया हुआ है, केवल जिधर से बंद वाली साइड है, जिधर से हमने नेक की माप किया हुआ था, उधर से 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है यहाँ। और ये नेक विड्थ हमने रखी हुई है सेम, नेक डिपनेस हमने रखी है 1.5 इंच। और इस तरीके से जिधर से हमारा नेक हमने माप किया था बंद है ये बैक के लिए, उसको कट कर लेंगे, इसको बीच से अलग अलग कर लेंगे और फिर नेक की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे कट करके दो टुकड़े में डिवाइड कर दिया है। हम इसमें बीच में जिप लगाएंगे, इसलिए हमने इसे कट किया हुआ है। फ्रंट और बैक के अकॉर्डिंग हमें इस नेट फैब्रिक से कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हम इन्हें अभी फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग कर रहे हैं। इस तरीके से इसको फोल्ड करके हमने कटिंग कर लिया है। देखिए हमने फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग कर लिया, और ये बैक पार्ट के लिए भी हमने कटिंग कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 2 पीस फैब्रिक लिया है, ये भी बचा हुआ फैब्रिक है। इस तरीके से हमें यहाँ पर हमने 15 इंच पे मार्क कर लिया है, क्योंकि हमें 14 इंच रेडी चाहिए, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से मार्क कर लिया। और इसकी विड्थ जो हमने ली हुई है 7 इंच जितना इसका, और ऊपर से हमने एक निशान लगाया कपड़े को सीधा करने के लिए, और फिर वहाँ से 3 इंच पे इस तरीके से माप कर लिया है। और जो हमने माप किया हुआ है उसको इस तरीके से एक सीधी निशान खींच देंगे, और फिर आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरीके से आस्तीन के लिए। और नीचे की तरफ मोहरी की तरफ हमें इस तरह एक बस कॉमन मार्क करके हमें एक सिंपल आस्तीन की कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है, क्योंकि हमें मोहरी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम नीचे की तरफ इलास्टिक लगाएंगे, बस हमें एक सिंपल आस्तीन की कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। ये देखिए हमने कट कर लिया है। हमने ये देखिए हमें 2 ये स्लीव मिल गए हैं। ये देखिए हमें 2 स्लीव मिल गए। इसी के अकॉर्डिंग हमें इस नेट फैब्रिक से भी कटिंग कर लेनी है। अब हम ये फ्रंट पार्ट का लेंगे, टॉप पार्ट के फ्रंट पार्ट का लेंगे, नेट फैब्रिक पर इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए, और इधर से नेक की तरफ से हमें सिलाई चला दिया है।
ये देखिए हमने सिलाई चला दी। नीचे की तरफ केवल सिलाई नहीं चलाई है क्योंकि हमें इसे पलटना है। और इस तरीके से सिलाई को बचाते हुए नेक की तरफ और आर्म होल की तरफ छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। इस तरीके से हमें कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद ये देखिए हमने कट्स लगा ली और इसे पलट करके सीधा कर लेना है। ये देखिए हमने पलट लिया और ऊपर की तरफ नेक की तरफ ये टॉप स्टिच लगा लेनी है। इसको भी इसी तरीके से हमने सिलाई लगा लिया है। और पलटने से पहले हमें आर्म होल और नेक की तरफ कट कर लेना है, बैक पार्ट के दोनों पीस में भी। और इसको भी इस तरीके से पलट करके हमें सीधा कर लेना है। अच्छे से इसके कोनों को निकाल लेंगे और फिर ऊपर की तरफ नेक पर हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। बीच में हमने जो कट किया हुआ था हमें यहाँ पर जिप लगानी है। जिप लगाने के लिए इन दोनों पार्ट को इस तरीके से दोनों राइट साइड में करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मशीन के टाँके को बढ़ा करके सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी और फिर इसको नाखून से इस तरीके से दोनों को फैला लेंगे और जिप को उल्टा रखेंगे। ये देखिए जिपर को इसके ऊपर उल्टा ही रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दिया है। और फिर हमने जो मशीन के टाँके को बढ़ा करके सिलाई लगाई थी उसको इस तरीके से खोल देंगे। बड़ी ही आसानी से खुल जाता है क्योंकि वो हमने मशीन के टाँके को बढ़ा रखा हुआ होता है। उसको इस तरीके से खींचते जाएंगे और फिर वो धागा निकल जाएगा। इस तरीके से देखिए हमने धागे को निकाल दिया और जीप देखिए कितनी ही फिनिशिंग के साथ हमारा लग गया है। और इसको इस तरीके से रखेंगे और दोनों शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। अब हम स्लिप को लेंगे। ये देखिए नेट फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे और नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे। साइड में सिलाई नहीं लगाएंगे, इसको इस तरीके से पलट करके सीधा कर देंगे। ये देखिए इसको पलट करके सीधा करने के बाद अच्छे से इसके ऊपर की तरफ निकाल लेंगे और नीचे की तरफ ये जिधर हमने मोहरी बनाई है उधर हमें इधर टॉप स्टिच लगा लेनी है, ये नीचे की तरफ। और नीचे ही हमें इलास्टिक लगाना है। तो आप चाहें तो इलास्टिक ऊपर ही लगा लीजिए या फिर इस तरीके से 1 इंच पे माप कर लेते हैं। और हम यहाँ पर एक केसी बनाएंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ऊपर ही इलास्टिक लगा सकते हैं। केसी बनाने के लिए हमने ये 2 इंच का फैब्रिक लिया हुआ है, साटन फैब्रिक। जितना हमारे नीचे की तरफ इसका जो लेंथ है, जितना हमारे नीचे स्लिप का है उतना ही लेंथ है। और इस तरीके से इसको मोड़ते हुए हमें ऊपर और नीचे की तरफ सिलाई लगानी है। हमें एक केसी बनानी है, साइड में नहीं सिलाई लगानी है। और इलास्टिक लिया है हमने ये 6 इंच का। आप अपने बेबी के हाथ के चारों तरफ के गोलाई को माप करके लीजिएगा, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ही लीजिएगा क्योंकि हमें दोनों साइड में हाफ इंच सिलाई में दब जाएगी। और इस तरीके से किसी भी सेफ्टी पिन की सहायता से हमें इलास्टिक को पास कर लेनी है और दोनों साइड को किनारे पर ले आ करके यहाँ पर अभी हमने पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि ये अंदर न चला जाए, स्लिप न कर जाए। और फिर हमें ये इलास्टिक को निकाल लेनी है और इलास्टिक को के ऊपर निकालने के बाद दोनों सिरे को हमें मशीन से अनलॉक कर देना। ये देखिए हमने अनलॉक कर दिया अच्छे से। अब इलास्टिक नहीं स्लिप करेगी। और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एक डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसका मिड पॉइंट मार्क कर लेंगे। और हमने टॉप पार्ट लेना है जो हमने ये देखिए हमने शोल्डर को अटैच कर दिया था। इसको इस तरीके से भी राइट साइड में ही रखेंगे, इसको इस तरीके से इसके ऊपर पलट लेना है। और फिर हमने जो मार्क किया है और शोल्डर जहाँ दोनों अटैच किया है दोनों के को एक साथ रखते हुए हमें यहाँ पर स्लिप को अटैच कर देना है। सेम प्रोसेस से दोनों स्लिप को हमें टॉप पार्ट में अटैच कर देना है। हम फ्रॉक में बद्धी भी लगाएंगे पीछे की तरफ। इसके लिए हमने इसकी जो 2 फैब्रिक पीस लिया है जिसका विड्थ है 5 इंच और लेंथ है 24 इंच। इसको इस तरीके से पलटना है और एक तरफ से बंद करते हुए नीचे तक सिलाई लगा देनी है। दोनों को एक तरफ खुला रखेंगे जिधर से हमें इसे पलट कर सीधा करना है। ये देखिए हमने पलट कर सीधा कर लेना है और इसे अच्छे से आयरन कर लेंगे। हमने देखिए ये हमने स्लिप को अटैच कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ तक ले आएंगे, यहाँ तक फिटिंग की सिलाई देते हुए आएंगे। नीचे थोड़ा सा रोक देंगे और इसको इस तरीके से ऊपर रखेंगे। हाफ इंच नीचे छोड़ेंगे ताकि ये हमें स्कर्ट पार्ट में जोड़ने में आसानी रहे। और फिर फिटिंग की सिलाई दे देंगे। ये देखिए हमने फिटिंग की सिलाई दे करके दोनों बद्धी को अटैच कर लिया। इसको अंदर रखेंगे इस तरीके से।
फिर इसे पलट सीधा कर लिया हमने राइट साइड में। और फिर स्कर्ट पार्ट को लेंगे और टॉप पार्ट और स्कर्ट पार्ट को अटैच कर देंगे। इस तरीके से पकड़ेंगे, जो दोनों के साइड जो हमने स्कर्ट पार्ट में सिलाई लगाई हुई है उसको पकड़ेंगे और टॉप पार्ट के साइड को पकड़ेंगे और इस तरीके से मिलाते हुए हमें टॉप पार्ट और स्कर्ट पार्ट को अटैच कर देना है। ये देखिए हमने अटैच कर लिया है और नीचे ये देखिए कितना खूबसूरत बन करके रेडी हुआ है। आपको हमारा फ्रॉक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।